डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ इसे हम हल करेंगे, यानी 11वां पद यानी A11 बराबर क्या दिया है 38 और A16 कितना दिया है 73 और याद क्या करना हमें इसका 31वां पद यानी A31 हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हम यदि प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर D हो या प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तब हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके मान रखेंगे A11 बराबर a प्लस n 11 माइनस 1 d। A11 की वैल्यू दे दी है हमारी 38, a प्लस 10 में से 8 दिया कितना चाह 11 में से 8 दिया तो 10 d। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब A16 रखेंगे। an की वैल्यू क्या A16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 d। A16 की वैल्यू कितनी है 73। a प्लस 16 में से बन जाए कितने बचेंगे 15 d। समीकरण नंबर 2। अब इन्हें हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 73 माइनस 38 बराबर a प्लस 15 माइनस 15d माइनस a प्लस 10d। इसे घटाएंगे 13 में से 8 जाए तो 5, 6 में से 3 जाए तो 3 a 15d माइनस 1 का गुणा करेंगे अंदर माइनस a माइनस d। ये प्लस माइनस दोनों कटे 15 में से 10 जाए कितने बचेंगे 5 d। 5 का नीचे डिवाइड होगा 7, यानी कि d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7 आएगी।
डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7 आएगी। अब डी का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 38 बराबर 1 प्लस 10 डी 38 बराबर ए प्लस 10 डी की वैल्यू कितनी है 7। कितने आएंगे 70। 38 70 को उधर लाएंगे -2 आएंगे ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पर 2 6 में थे 3 32 -2 कितनी आएगी 32। अब क्या ज्ञात करना हमें A13 ज्ञात करनी है A31 31वां पद। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 31 ए की वैल्यू -32 प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। डी की वैल्यू कितनी भाई 7 है। तीस गुणा 7 3 सत्ते 21। इसे घटाएंगे हम तो यहां कर देते इसे 31 ए बराबर 10 22 88 यानी कि कितने आएंगे 188। 10 में से 2 जाएंगे 8 और 10 में से 3 गए तो सॉरी देखते हैं 8 7 1 यानी ये आंसर है हमारा। या नीचे लिख सकते हैं आप अतः 31वां पद अतः एपी का 31वां पद 178 है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 7 हल किया है, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक एपी में 51 पद है, यानी कि एन की वैल्यू क्या दी है 51 है। जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर 12 है और अंतिम पद 106 यानी अंतिम पद का मतलब AN कितना दिया है 106। तो जो अंतिम पद N की वैल्यू कितनी दी है 50, तो A 50 बराबर 106 और इसका 821 का पद ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे यदि
यदि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी ए एन। अब A3 बराबर ए प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस 1 डी। A3 की वैल्यू 12 और 2 में से 1 जाए तो 3 में से 2 रहे तो 2, 3 में से 1 जाए तो 2 और डी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कौन सा है? 50। ए 50 बराबर ए 50 माइनस 1 और डी। ए 50 की वैल्यू कितनी दी है? 106। ए 49 डी समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 106 माइनस 12 बराबर ए 49 प्लस 49 डी माइनस ए प्लस 2 डी। माइनस में भीतर बढ़ा देंगे, पहले इधर घटा दें। 12 16 में वो 6 में थे 4, 2 जाए तो 4 और 10 में से 1 जाए तो 9। ए 49 डी प्लस 49 डी माइनस ए माइनस 2 दोनों घटे घटेंगे 94। 49 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 47 बचेंगे। 47 के नीचे डिवाइड करेंगे 47 दून 94 यानी 94 2 बार। डी की वैल्यू क्या है हमारी 2। यहां लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम तो किसकी वैल्यू आएगी हमारी? ए की वैल्यू आएगी 12 ए प्लस 2 डी। 12 ए प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 4 को उधर लाएंगे। ए बराबर कितना आ गया हमारा 8, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 8 आ गई और डी की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। तो हम ए 29 निकालेंगे मान। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू वो 29, ए 29 बराबर ए की वैल्यू 8 प्लस
29 माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। 8 28 गुणा 2, 8 28 2 56, दोनों को जोड़ेंगे 14 और 1 64, कितने हो गए 64। यानी कि ए 29 की वैल्यू कितनी आई हमारी 64 आई है। यहां लिखेंगे अतः 29वां पद, अतः एपी का 29वां पद 64 है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया हमने, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 9 में दिया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि शून्य कौन सा पद होगा इसका, भाई ये क्या करना है। यानी कि एन की वैल्यू हमें इसे में ज्ञात करनी है हमें। तो लिखेंगे यहां जो दिया है वो लिखते हैं हम यहां पर तीसरा पद A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8 और इसका हमें क्या याद करना है AN बराबर 0 दिए, यानी कि n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिखेंगे यदि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तब हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d माइनस 1 डी ए एन। अब इसमें हम एक से समीकरण बना लेंगे। A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 डी। A3 की वैल्यू 4, इसी प्रकार AN A प्लस N माइनस 1 डी। AN की A9 बराबर A प्लस 9 माइनस 1 डी। 9n बराबर दिया है -8 A प्लस 8 डी। समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिया -8 -4 A प्लस 9d माइनस A प्लस 2d माइनस के 12 A प्लस 8d माइनस A माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस से माइनस गया
प्लस टी 6 प्लस टी 8 में से माइनस टी 2 जाएंगे 6 डी 6 को नीचे लेंगे डिवाइड करेंगे 2 से -2 यानी डी की वैल्यू हमारी क्या आई है -2। अब डी का मान हम निकले एक में समीकरण दिया है 4 बराबर a प्लस 2d a प्लस a बराबर a 4 बराबर a प्लस 2 गुणा माइनस डी की वैल्यू -2 माइनस प्लस गुणा -4 बदल आएंगे प्लस यानी a बराबर कितना आ गया 8। अब हमें क्या क्या करना a n बराबर 0 क्या करना यानी n की वैल्यू क्या करनी है हमें तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d a n बराबर 0 दिया है a प्लस n माइनस 5 और d की वैल्यू दी है -2 और a की वैल्यू दी है 8। को हम इधर ले आएंगे माइनस के 8 बटे -2 n माइनस 1 -8 बटे -2 n माइनस 1 माइनस से माइनस लिया 2 1 2 2 4 8 यानी कि n बराबर 4 बराबर n माइनस 1 माइनस को उधर लाएंगे 1 को प्लस 2 हो जाएंगे n बराबर 5 यहां लिख देंगे अतः एपी का पांचवा पद 0 है। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 9 हल किया है। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 10 दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। यानी ये दे रहा है 17वां पद ए या मानेंगे माना कि एपी का या माना कि दिए गए एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। यानी प्रथम पद ए माना है और सारवंतर क्या माना है डी माना है जो एपी हमारी दी हुई है समांतर श्रेणी। तो ए तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी ए 17 बराबर ए 17 माइनस 1 डी ए 17 ए प्लस 16 डी
इसी प्रकार 10वां an a प्लस n माइनस 1 d a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 d a10 बराबर a प्लस 9d। अब सारवंतर पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है? सारवंतर। और उसमें शर्त क्या दी हुई है? a17 बराबर a10 से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो a17 की वैल्यू कितनी दी है? a प्लस 16d और a प्लस 9d प्लस 7 a प्लस 16d इधर लाएंगे माइनस 9d बराबर 7। a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस 9d बराबर 7। a से a घटा 15 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 d बराबर 7, यानी d की वैल्यू हमारी क्या है? 7। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 10 हल किया है, आप नोट कर लो।